अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो। आलमपुर गांव में रमेश और उसका पुत्र रामू रहा करते थे। एक बार रामू ने अपने पिता से कहा, पापा, हम इस बार अपने खेत में धान की बुवाई जल्दी करेंगे ताकि हमारी फसल सबसे पहले और सबसे अच्छी हो। रामू के पिता बोले, हाँ बेटा, इस बार तो हम सबसे पहले धान की बुवाई करेंगे। रामू की माँ बोली, हाँ बेटा, इस बार हमारी फसल सबसे अच्छी होगी। इतना कहकर रामू अपने घर सोने चला जाता है। अगले दिन जब सुबह होती है तो रामू अपने खेत पर जाता है और अपनी खेत में धान रोपना शुरू कर देता है। उसके साथ उसके पिता तथा उसकी माता भी धान बोने लगती हैं। धान रोपने के बाद वे अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद रामू देखता है कि उसकी फसल एक स्वस्थ खेत में लहरा रही है। रामू यह देखकर बहुत खुश होता है और जल्दी जल्दी अपने घर आकर अपने पिता तथा माता को बताता है। ऐसे ही कुछ महीने बाद देखते ही देखते रामू की फसल पक जाती है और रामू अपने पिता से कहता है, पापा, हमारी फसल पक चुकी है। देखो, हमारे धान की फसल का रंग पीला हो गया है। रामू के पिता कहते हैं, नहीं बेटा रामू, अभी हमारे खेत की आधी फसल पकी है, जबकि आधी हमारे फसल को पूरा पकने में 4 से 5 दिन लगेंगे। उसके बाद हम फसल काटेंगे। इतना कहकर रामू और रामू के पिता घर आ जाते हैं और 2-3 दिन बाद रामू अपने पापा से पूछता है, पापा, अब तो हमें खेत पर बिना जाए 2 से 3 दिन हो चुके हैं। मुझे लगता है अब हमारी धान की फसल पूरी तरह से काटने के लिए तैयार हो चुकी होगी। तभी रामू की माँ कहती है, अरे रामू बेटा, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? बेटा, अगर हम फसल को पूरी तरह से पकाकर काटेंगे तो उसका हमें भाव भी अच्छा मिलेगा। रामू कहता है, ठीक है माँ, अब मैं खेत पर जाकर देख कर आता हूँ। इतने ही रामू के पापा कहते हैं, अरे हाँ हाँ रामू बेटा, जल्दी जा, अरे देख कर तो आ, अभी हमारी फसल पकी या नहीं। रामू अपनी साइकिल उठाता है और तेजी से साइकिल चलाता हुआ अपने खेत पर पहुंच जाता है। तभी रामू अपने खेत की ओर देखता है तो फसल पूरी तरह से पक चुकी थी। अब रामू तेजी से भागता हुआ अपने पिता के पास आकर बताता है, पापा पापा, हमारी फसल पूरी तरह से पक चुकी है। अगले दिन रामू और उसके पिता फसल काटने निकल पड़ते हैं। देखते ही देखते दोनों फसल काटने खेत में जुट जाते हैं और अगले दिन तक दोनों फसल काटकर अपनी ट्रॉली में भरकर लाते हैं। अगले दिन रामू के पिता रमेश ट्रॉली लेकर अपनी नजदीक मंडी पहुंच जाते हैं और अपनी धान की फसल को अच्छे दाम में बेच आते हैं। खुशी खुशी घर आकर रामू अपनी माँ को बताता है। यह सुनकर रामू की माँ बहुत खुश होती है और कहती है, देखो, मैंने पहले ही कहा था कि इस बार हमारी फसल सबसे अच्छी बिकेगी। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।